हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 से देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रेन। फाइंड द एज ऑफ फादर। क्या कह रहा है समझिए, फादर का जो एज है वो 3 टाइम्स है दो चिल्ड्रेन के एज के सम से, और 5 ईयर लेटर 5 ईयर क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद इसका एज होगा फादर का, वो ट्वाइस हो जाएगा अपने सन के एज के सम से। तो फाइंड द एज ऑफ द फादर, यानी लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इक्वल टू x years and present age, या ऐसे लिख सकते हैं द सम ऑफ परसेंटेज, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के एज का सम y ईयर्स ले लेते हैं, यानी कि दोनों का एज मिलाकर y ईयर्स है परसेंटेज सन का। फादर एज जो है वो 3 टाइम्स है अपने सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अच्छा देखिए, ये x जो है, x किसका एज है? फादर का एज है, और y उनके 2 सन का। तो फादर का एज क्या है? 2 चिल्ड्रन के एज के सम का 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 3y = 0, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 5 ईयर आफ्टर, तो यहाँ पे x जो था एज वो x + 5 हो जाएगा 5 ईयर लेटर, एंड y में ये जो y था 2 चिल्ड्रन का है, 2 चिल्ड्रन का है, तो दोनों 5 ईयर बढ़ जाएंगे ना, तो दोनों में 5 यानी 2 बार 5 ऐड करना होगा, क्योंकि 2 चिल्ड्रन का ये एज है, तो 5 ईयर दोनों 5 ईयर बढ़ेंगे ना। तो फादर का एज इसके एज का कितना हो जा रहा है? ट्वाइस हो जा रहा है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x + 5 इक्वल टू में 2 इंटू में y + 10 लिख देते हैं, x + 5 इक्वल टू में 2y + 20, तो x - 2y इक्वल टू में 20 - 5, दैट मीन्स x - 2y इक्वल टू में 15। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू से तो कोई यहाँ मतलब है नहीं, तो एक काम करो ना, इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3 से, ताकि y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और यही कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x 2x हो जाएगा माइनस का 6y = 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस का 6y = में 45। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, माइनस ऑफ x = -45, तो x का वैल्यू यहाँ से 45 आ गया, तो हमें सिर्फ x से ही ना मतलब था। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 45 ईयर्स, तो 45 ईयर्स के फादर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। 2 चीजों से ट्रेवल करता है, ट्रेन और कार से ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, इसमें के 250 ट्रेन से एंड रेस्ट बाई कार, तो कितना रेस्ट हो जाएगा आपका 120 ना, 120 किलोमीटर वो कार से जाता है। इट टेक 4 आवर है। अच्छा, इसके लिए 4 आवर लग जाते हैं। बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 130 किलोमीटर ट्रेन से गया, तो बाकी कितना बच गया? 240 जो है वो कार से जाता है, एंड ही टेक 18 मिनट लॉन्गर, यानी कि 4 आवर 18 मिनट लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस और बाई में स्पीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, ये 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, और किस स्पीड से? x के स्पीड से। तो इसमें से डिवाइड कितने टाइम आ गया, टाइम टेकन बाई ट्रेन, एंड टाइम टेकन बाई कार क्या है? तो कार कितना डिस्टेंस जाएगी?
तो रेस्ट अमाउंट, तो रेस्ट कितना हो जाएगा 120 किससे जाती है, तो कार से। तो ये इसका टाइम हो गया, कार जितना टाइम ले रही है, दोनों मिलाकर टोटल टाइम कितना लग जा रहा है 4 आवर। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ 2 कॉमन हो सकता है ना, 2 नहीं ऐसे तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं इसमें 10 कॉमन कर सकते हैं। चलिए तो 10 कॉमन करते हैं, तो 25/x प्लस का 12/y इक्वल टू 4। तो 25/x प्लस का 12/y इक्वल टू 4 में 10, 2 यहाँ 5। तो 25/x प्लस का 12/y इक्वल टू में 2/5। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड नाउ क्या कह रहा है आगे कि 130 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी रेस्ट जो है वह कार से जाता है। तो 130 किलोमीटर, तो 130/x ये ट्रेन द्वारा टाइम कितना लिएगा वो है, और रेस्ट 370 में से 130 सब्ट्रैक्ट कर देता है 240, वो किससे जा रहा है, कार से। तो ये कार जितना टाइम ले रही है वो, और टोटल मिला के टाइम क्या है, तो 4 आवर 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट। तो इसको आवर में बदल दिए 60 से डिवाइड करके। ऊपर से हम लोग 10 कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 13/x और प्लस का 24/y इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए कट जाएगा क्या, ये दोनों काटते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ कितना टाइम्स में, 6 3 जा 18 है ना, और यहाँ 10, तो यानी आ जाएगा कितना 43 और बाई में 10। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 13/x प्लस का 24/y इक्वल टू, ऊपर है 43 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 10 आके मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 2 से या इसमें 1 से, ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको देखिए 50 में x प्लस का 24/y इक्वल टू 4/5। इसमें 1 से तो 13/x प्लस का 24/y इक्वल टू में 43 में 100। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 में x आ जाएगा, 37 आ जाएगा ना, हाँ 37 आ जाएगा इक्वल टू में 4/5 माइनस का 43/100। 37/x इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा 100, इसमें डिवाइड करना 20 और 20 जगह 4 में मल्टीप्लाई करेगा 80 माइनस का 43। 37/x इक्वल टू में ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी 37 आ जाएगा और बाई में 100। तो यहाँ 37 1 टाइम्स में काट देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 100 आ गया। अब x का वैल्यू 100 आ गया तो x को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट देता है, सेकंड में ही पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड था 13/x, तो x की जगह 100 प्लस 24/y और इक्वल टू में 43 में 100। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 24/y इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा 43/100 और माइनस का 13 में 100। तो 24/y इक्वल टू में ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 और बाई में 10 100। तो 3 से x कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 24 और इंटू में 10। तो y इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 10 और बाई में 3, 8 टाइम्स में कट जाएगा यानी 80 आ गया। x का 100 और y का 80। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन था ना, स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार वो y था यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। A boat covered 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covered 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बोट जो है, देखिए ये आपका मान लीजिए रिवर हो गया। अब बोट जो है ना, अगर अप स्ट्रीम में, तो यानी कहने का मतलब यह है कि पानी इधर से बह रहा है और बोट इधर से आ रही है अपोजिट, ये होता है अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि पानी इधर बह रहा है और बोट भी इधर जा रही है। तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम
एंड स्पीड और बोट ऐड हो जाएगा, लेकिन अपोजिट होगा तो वहाँ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो पानी उसको रोकेगा ना, उतना स्पीड कम कर देगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर यानी कि शांत जल, एकदम पानी जो है रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो यानी अब लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए अप स्ट्रीम क्या होगा कि पानी इधर से बह रहा है और नाव इधर से आ रही है, बोट इधर से आ रहा है अपोजिट, तो उस कंडीशन में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो पानी इधर से बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो आप ऐड हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ये जानते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो डिस्टेंस जा रहा है 32 किलोमीटर, कौन से अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, तो ये टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम हो गया। फिर क्या कर रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 36 और बाई में हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम, और दोनों टोटल मिलाकर कितना लग रहा है 7 आवर लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे फिर क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी कि 40 बाई एक्स माइनस वाई टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम, एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 48 बाई में एक्स प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा, दोनों का सम कितना, तो 9 आवर। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू में a और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में b, तो इक्वेशन हो जाएगा 32a प्लस का 36b इक्वल टू में 7, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं, कॉमन हो सकता है, यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, 8a और प्लस का 9b इक्वल टू 7, तो यानी कि 8a प्लस का 9b इक्वल टू में 7/4 इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड दूसरे वाले के लिए देखिए 40a, ठीक है, प्लस का 48b इक्वल टू में 9, यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जी, 4 कॉमन कर ले क्या, यहाँ 8 भी कॉमन हो सकता है, 8 कॉमन हो सकता है, 8 कॉमन हो जाएगा, तो 5a प्लस का 6b इक्वल टू में 9, तो यानी कि 5a प्लस का 6b इक्वल टू में 9/8 इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो या तो x वाले या तो y वाले की बात करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर b वाला, ये देखो 9 2 18 हो जाएगा और ये 6 3 18 हो जाएगा, तो b वाला टर्म सेम आ जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 16a प्लस का 18b इक्वल टू में 7/2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना, 15a प्लस का 18b इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 27 और y में 8, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ जाएगा a इक्वल टू में 7/2 माइनस का 27/8, तो a इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 8, जैसे 2 4 जाए 4 जाके 7 में मल्टीप्लाई 28 और माइनस का 27, तो a इक्वल टू में 1/8 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में सपोज कर लीजिए, यहाँ देखिए 5a के प्लेस पे 1/8 और प्लस का 6b इक्वल टू में 9/8, ये 5/8 है उधर ले जाते हैं, 6b इक्वल टू में 9/8 माइनस का 5/8, तो 6b इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा 8, 9 माइनस का 5, तो 6b इक्वल टू में ऊपर 4 और बाई में 8, 4 2 जा 8, ये जाएगा इधर डिवाइड में,
तो b इक्वल टू में 1/12 आ जाएगा। तो a और b आ गया। तो ऊपर आपके पास क्या था, 1/x माइनस वाई इक्वल टू में था a एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू में था b। अब a और b क्या वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू 1/8 है, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 1/8 एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू में 1/12। b का वैल्यू मैंने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू में 8, इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, एंड x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 12, इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू में 8 और x प्लस वाई इक्वल टू में 12 था, ये दोनों टर्म कट गया। 2x इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा 20, तो यानी x इक्वल टू में 20 और y में 2, 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो फोर्थ है x प्लस वाई इक्वल टू 12, यानी कि x, तो x का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू में 12, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में क्या था, तो वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू में 2 किलोमीटर, वाई है 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्लेस ए एंड बी 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। प्लेस ए है और इधर प्लेस बी है, एक दूसरे से कितने किलोमीटर अपार्ट है, 80 किलोमीटर। A car started from A and other from B at the same time। एक कार A से शुरू होती है और एक कार इस B से स्टार्ट होती है। If they move in the same direction, यानी कि अगर A इस डायरेक्शन में जा रही है तो B भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। They meet in 8 hours, तो ये दोनों एक दूसरे को 8 आवर में मिलेंगे। अच्छा, जब 8 आवर में मिलेंगे यानी कि यहाँ A प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड B प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी ना इसको ए प्लेस से शुरू होने वाली कार को 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा इसी 8 आवर में, तभी जाके ये दोनों मीट कर पाएंगे। इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो बी अगर मान लीजिए इधर, दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट, जाहिर सी बात है दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों मिलकर ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इस टाइम में। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ कार started from place A equal to x kilometer per hour and the speed of car started from प्लेस बी इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर, ऐसा ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, दोनों कार जो है दोनों प्लेस से वो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो 8 आवर में मिलती है। तो पहले वाला का स्पीड x है और दूसरे वाला का स्पीड y है ना। जो ए से स्टार्ट हो जो उसका स्पीड x है और बी से शुरू हो रही है उसका स्पीड y है। तो कार जो ए पॉइंट से शुरू हो रही है उसको बी वाले से कितना स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसको 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा 8 आवर में। तो कितना स्पीड ज़्यादा करना होगा पर आवर, तो उसको 80 टोटल स्पीड उसको ट्रेवल करना होगा इसको x को, है ना, यानी इस प्लेस वाली कार को, इससे कितना देर में, तो 8 आवर में। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसको बी वाले के रेस्पेक्ट में 10 आवर पर किलोमीटर ज़्यादा स्पीड रखना होगा, तभी ना जाके 8 आवर में वो 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगा। तो x माइनस वाई का डिफरेंस आ गया। एंड नाउ, ठीक है, नाउ अब देखिए क्या कर कि इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर से ये इधर से, तो दोनों मिलाकर दोनों का स्पीड कितना होगा,
तो दोनों का मिलाकर टोटल स्पीड कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 80 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट, तो 20/60 कर देते हैं, 1/3। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 80 बाई में नीचे देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 या 3 1 4, 4/3 ये पलट जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 80 इंटू 3 और बाई में 4, 20 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ से 60 आ जाएगा। तो दोनों को अब सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू में 10 था और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 60 आया। ये y तो ऑलरेडी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x इक्वल टू में 70 यानी x इक्वल टू में 70 और y में 2, 35 आ जाएगा, x का वैल्यू 35। अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में किसी में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में रख देते हैं, x की जगह 35 और प्लस का y और इक्वल टू में क्या है 60 है ना। यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा 60 माइनस का 35, तो y इक्वल टू में 25। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार which started from place A, तो उसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर and speed of car which started from place B, तो उसका 25 आया है, 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ए कार हायर चार्ज इन अ सिटी comprises of a fixed charge together with his charge of distance cover। क्या कह रहा है कि एक सिटी में कार हायर करने का एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस कवर करे उसके ऊपर। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89 रुपीज एंड फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 145 रुपीज। व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल का कितना देगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ कार हायर, फिक्स चार्ज ऑफ हायर ए कार, ऐसे कर देते हैं, हायर ए कार इक्वल टू x रुपीज एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर एक किलोमीटर का है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ पर किलोमीटर डिस्टेंस वो y रुपीज लेते हैं हर एक किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर जर्नी का कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a person पे अमाउंट या पे अमाउंट फॉर ट्रैवलिंग a distance of 30 किलोमीटर। तो x रुपीज तो फिक्स है और 30 किलोमीटर का 30 बाई। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अगर वो 12 किलोमीटर तो एक्स चार्ज तो उसको फिक्स देना है और 12 किलोमीटर का 12 बाई और टोटल मिला के 89 रुपीज लग रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर का तो x रुपीज चार्ज फिक्स है और 20 किलोमीटर का 20 बाई और टोटल मिला के 145। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 12y इक्वल टू में 89 और x प्लस का 20y इक्वल टू में 145। चलिए साइन चेंज कर देते हैं, x वाले टर्म कट जाएंगे तो यहाँ माइनस ऑफ 8y और इधर क्या हो जाएगा आपका 6 और आपका
5, 56 माइनस का है ना, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 56 और y में 8, 7 टाइम्स में कट जाएगा। चलिए तो y का 7, y का वैल्यू अब पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या था, x प्लस 12y की जगह पर 7 इक्वल टू 89, तो क्या आ जाएगा x प्लस का 84 इक्वल टू में 89, यानी x इक्वल टू में 89 और माइनस का 84, यानी कि 5 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a person pay amount to traveling a distance of 30 किलोमीटर। वो कितना था, x प्लस का 30y ना, तो x रुपीज यानी कि 5 और 30y के प्लेस पे यहाँ पर 7, ठीक है। तो 5 और प्लस का 210, यानी कि 215 रुपीज वो पे करेगा टोटल ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है।